और चलिए अब सीधा रोहिलखंड का हम रुख करते हैं और रोहिलखंड की सीटों का अनुमान आपके सामने रखते हैं। रोहिलखंड के 9 जिलों की 52 सीटों पर हमने जो सर्वे किया वो क्या कहता है, आइए एक एक करके आपके सामने रखते हैं। इसमें बिजनौर, मुरादाबाद, सबसे पहले आप ये देखिए, बीजेपी प्लस यानी 34.1%, 34.1% रोहिलखंड में बीजेपी को वोट शेयर मिल सकता है। इसके अलावा रोहिलखंड में हम जिन जिलों की बात करें, 9 जिलों की 52 सीट, जिसमें मुरादाबाद, संभल, रामपुर, शाहजहांपुर जैसे हॉट पॉलिटिकल लोकेशन है, वहां का मूड आप देखिए। इसके अलावा आप देखिए बीएसपी को 15.1%, समाजवादी पार्टी का अगर आप एक बार फिर से चला सके तो समाजवादी पार्टी को कितना प्रतिशत वोट शेयर यहां पर मिलेगा वो भी हम बता दें। कांग्रेस को 5.42% और अन्य के खाते में 5.17% वोट मिल सकते हैं। अब आप ये देखिए ऑल टुगेदर वोट परसेंटेज कितना दिखाई दे रहा है। इसमें बीजेपी का 34.1%, यहां पर समाजवादी पार्टी अपर एज में दिखाई दे रही है 40.2%, और बहुजन समाज पार्टी 15.1%। तो कांग्रेस यहां पर अगर हम पिछले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले रोहिलखंड को देखें तो बेटर पोजीशन में दिखाई दे रही है। अब देखिए 2017 की तुलना में रोहिलखंड में स्थिति क्या है। 2017 की तुलना में 2022 में रोहिलखंड में वोट शेयर के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर एक बार फिर नुकसान दिखाई दे रहा है। 39.6% पिछली बार 2017 के चुनाव में था, इस बार घटा है। वहीं समाजवादी पार्टी को बम्पर फायदा दिखाई दे रहा है। देखिए 28 से सीधा 40% समाजवादी पार्टी को फायदा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखिए अखिलेश यादव यहां पर सीधा शुद्ध रूप से 12% से ज्यादा वोटों का फायदा उठा रहे हैं। 2017 के मुकाबले बहुजन समाज पार्टी की स्थिति यहां पर भी घटती नजर आ रही है। इस बार यह संख्या घटकर 15.11% हो गई है, जबकि पिछली मर्तबा 19% से ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी के रहे थे। इसके अलावा अब आप देखिए नुकसान की हम बात कर रहे हैं, यही हाल कांग्रेस और अन्य का भी है। कांग्रेस वैसे भी इस चुनाव में मौजूदगी बस केवल दर्ज करा रही है। कम से कम इस ओपिनियन पोल के लिहाज से तो यही नजर आता है 5.57%, और इस बार 2022 में 5.42%, और अन्य यहां पर अन्य भी जो है घटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी घट रही है, समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। आप देखिए बीजेपी 39.6%, समाजवादी पार्टी गठबंधन आप देखिए 28.1%। जो हम 2017 का आंकड़ा बता रहे हैं उसके कंपैरिजन में समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा फायदा बढ़त दिखाई दे रही है। बीजेपी घट रही है, बीएसपी भी घट रही है, कांग्रेस और अन्य की अभी हम अगर बात करें तो घटती हुई नजर आ रही है। तो अब सीट की हम सीधी बात कर लेते हैं। सीट की स्थिति क्या है। रोहिलखंड में 52 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 22 सीटें यानी 22 प्लस अपर एज आप देख सकते हैं सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को 29 सीटें मिल सकती हैं, 29 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस महज 1 सीट, बीएसपी खाता भी नहीं खोलेगी। तो इन दो पार्टियों की स्थिति तो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या रोहिलखंड हो, दोनों ही जगह बुरी नजर आ रही है। आइए कंपैरिजन हम कर लेते हैं 2017-2022 के दोनों के आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। 2017 में जहां पर 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने रोहिलखंड में जीती थी, ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार 22 सीटें आप देखिए घटी हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी ने 14 सीटें जीती थी, तो ओपिनियन पोल के मुताबिक बढ़ा है। सपा प्लस अब 29 सीटों पर जीती दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह हुआ कि फायदा समाजवादी पार्टी गठबंधन उनके सहयोगियों को मिल रहा है। सीधा सीधा 15 सीटों का फायदा जितनी बीजेपी से घट रही हैं उतनी समाजवादी पार्टी में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो 17 की तरह ही 2022 में रोहिलखंड में अगर हम बीएसपी और कांग्रेस की पार्टी की बात करें तो 1-0 तो दूसरी 1 सीट आप देख लीजिए। तो ये रोहिलखंड की तस्वीर आपके सामने। मोटे तौर पर आपको बताएं, अभी तक हमने आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड का डेटा दिखाया है हमारे इस सर्वे के मुताबिक, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी घट रही है, रोहिलखंड में भी बीजेपी घट रही है, दोनों जगह सपा बढ़ रही है। एक अंतर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घटने के बावजूद नंबर 1 पार्टी बीजेपी बने रहने में कामयाब होगी, ऐसा हमारा सर्वे का आंकलन है। लेकिन जब आप रोहिलखंड में आते हैं तो रोहिलखंड में नुकसान ज्यादा है, बढ़त सपा को ज्यादा है, इसलिए यहां पर सपा नंबर 1 पार्टी बन जाती है। तो आप पूरी टैली अभी तक जितने हमने सीटों की हालत आपको बताई है, 403 में से
कुल मिलाकर के आपके सामने 149 सीटों का डेटा आ चुका है। देखिए, और 149 में 81 पर बीजेपी दिखाई देती है, 66 पर सपा प्लस दिखाई दे रही है। बसपा और कांग्रेस कहीं खेल में दिखाई दे नहीं रहे हैं। बसपा के खाते में कुल मिलाकर एक, कांग्रेस के खाते में भी एक, लेकिन अंतर बहुत कम है। देखें, इन 100 लगभग 150 सीटों में बीजेपी 81 पर है, तो सपा बहुत पीछे नहीं है, 66 सीटों पर है। और अभी बहुत सारी सीटों का आंकलन आना आपके सामने बाकी है, कम से कम 250 सीट अभी, और उसका सफर हमें अभी तय करना है। लेकिन अभी तक यह मामला जो है ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कोई एक पार्टी बहुत लीड लेकर के आगे जा रही हो। टक्कर का चुनाव दिखाई दे रहा है अभी तक, जो हमने सर्वे के आंकड़े आपको दिखाए हैं उसके हिसाब से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।